आज बात करते हैं गन्नम के ताज़ा तरीन रेट के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडियों में जो गन्नम का ताज़ा तरीन रेट लगाया जा रहा है। हल्की क्वालिटी गन्नम 2000 रुपये से लेकर 2150 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 2200 रुपये से लेकर 2350 रुपये, अच्छी और वीआईपी क्वालिटी गन्नम 2425 रुपये से लेकर 2475 रुपये फी मन। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिंध का शहर कराची में गन्नम का रेट लगाया जा रहा है 6200 रुपये से लेकर 6400 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 6100 रुपये से लेकर 6200 रुपये 102 किलोग्राम। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन पंजाब का शहर लाहौर में गन्नम का रेट लगाया जा रहा है 2500 रुपये से लेकर 2650 रुपये 40 किलोग्राम। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2700 रुपये से लेकर 2750 रुपये 40 किलोग्राम। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन खादों का रेट लगाया जा रहा है सोना डीएपी 12100 रुपये से लेकर 12450 रुपये, जरखेज प्लस डीएपी 9300 रुपये से लेकर 9800 रुपये, एफएफसी 25 किलो वाली पैकिंग पोटाश खाद 13100 रुपये से लेकर 13250 रुपये। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन 7 स्टार डीएपी खाद का रेट लगाया जा रहा है या सूरज डीएपी 11200 रुपये से लेकर 11800 रुपये तिकर। और ज़बरदस्त यूरिया का 4900 रुपये से लेकर 5300 रुपये तिकर। सोना यूरिया 4200 रुपये से लेकर 4450 रुपये। नाइट्रेट पाकरब कैन ग्वारा सरसब कंपनी 4250 रुपये 50 kg। नाइट्रेट पाकरब कैन ग्वारा खाद 4150 रुपये 50 kg। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन होमी के 20 लीटर वाले कहने का रेट लगाया जा रहा है 2200 रुपये से लेकर 2350 रुपये। आज अल्लाह ताला का शुक्र है खादों की कीमतों में 50 रुपये कमी की गई है। अब बात करते हैं मकाई के ताज़ा तरीन रेट के हवाले से। मकाई के मंडियों में कुछ हालात सही नहीं लग रहे, इतना ज़्यादा रेट में इजाफा नहीं हो रहा। आज जो हल्की क्वालिटी मकाई का रेट लगाया गया है 1800 रुपये से लेकर 1950 रुपये 40 किलोग्राम। नॉर्मल क्वालिटी मकाई 2100 रुपये से लेकर 2350 रुपये। अच्छी क्वालिटी मकाई 2400 रुपये फी मन। अब बात करते हैं गन्नम की इमदादी कीमत के हवाले से। जैसा कि किसानों को पता ही होगा साल 2024 में गन्नम का इमदादी रेट फाइनल किया गया। किसानों को 2425 रुपये रेट मिला, लेकिन हुकूमत ने पंजाब में 3900 रुपये और सिंध में 4000 रुपये रेट फाइनल किया। लेकिन किसानों की गन्नम घरों में पड़ी रही, गन्नम को किसानों ने स्टॉक किया। मुल्क भर में गन्नम का बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा रहा, लेकिन हुकूमत ने गन्नम का रेट फाइनल नहीं किया। अब साल 2025 के हवाले से हुकूमत ने बहाना बना लिया कि हुकूमत को आईएमएफ ने मना किया हुआ है, हुकूमत ने गन्नम का रेट फाइनल ही नहीं किया। अब साल 2026 के हवाले से किसानों का कहना है कि हमने गन्नम काश्त नहीं करनी, क्योंकि किसान कहते हैं हुकूमत जितनी मर्जी सब्सिडी दे दें हमने गन्नम काश्त नहीं करनी। क्योंकि किसान कहते हैं ये जो हुकूमत बैठी हुई है सब्सिडी का लालच देकर गन्नम तो काश्त करवा देती है, बाद में हमें अपनी फसल का अच्छा रेट नहीं मिलता। क्योंकि किसान कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर लें, जब फसल का रेट ही नहीं होगा तो हमें क्या मुनाफा आएगा, हमें तो उस फसल में से नुकसान आएगा। अब आपके सामने इस हुकूमत ने गन्ने का रेट 400 रुपये फाइनल किया। शुरू में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी कि गन्ने का रेट 250 रुपये मिलेगा, 280 रुपये मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है वही किसानों का गन्ना 350 रुपये 400 रुपये 500 रुपये, एंड में 600-700 रुपये तक भी गन्ना सेल हुआ। क्योंकि गन्ने की चीनी बनती है, चीनी को हुकूमत ने बाहर के मुल्कों में भेजा, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचा और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा। जब तक हुकूमत गन्नम को बाहर के मुल्कों में नहीं भेज सकती, किसानों को भी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। क्योंकि गन्नम का इस वक्त भी मुल्क भर में 31.2 मिलियन मेट्रिक टन स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर हुकूमत बाहर के मुल्कों में स्टॉक भेजेगी, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचेगा, किसानों को भी अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन ये जो हुकूमत बैठी हुई है गन्नम का अच्छा रेट नहीं दे रही। अब किसान कहते हैं जब हमने साल 2026 के लिए गन्नम काश्त नहीं करेंगे तो तब गरीब लोग कहाँ से गन्नम लेकर खाएंगे। तो इसी वजह से हुकूमत जो है वो गन्नम का रेट फाइनल नहीं कर रही, अच्छा रेट नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत कहती है गरीब लोगों ने गन्नम खानी होती है। इसी वजह से हुकूमत गन्नम का रेट नहीं दे रही।
हुकूमत कहती है अगर गन्ना महंगी होगी साफ ज़ाहिर है आटा भी महंगा होगा, गरीब लोगों ने लाइनों में लाकर आटा खरीदना है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब गरीब लोगों ने लाइनों में लाकर आटा खरीदा, कई गरीब लोग उसमें मर भी गए। तो इसीलिए हुकूमत कहती है आटे का रेट तभी कम होगा जब गन्नम का रेट कम होगा। अल्लाह से दुआ करें कि गन्नम का रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि किसानों के भी बहुत ज़्यादा अखराजात किए गए हैं। ज़मीनों के ठेके बढ़ चुके हैं, खादें इंतहाई महंगी हैं, डीजल पेट्रोल महंगा है, बाकी तमाम चीज़ें महंगी हैं।